अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे और जो भी आप कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे होंगे। अभी आपने देखा कि मुर्गियां और मुर्गियां मुंह खोलकर सांस ले रही है। अभी शाम का लगभग 5 बज रहा है, लेकिन फिर भी मुंह खोलकर सांस ले रही हैं। तो दोस्तों 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मियों में खासकर हमें ग्रोवीप्लेक्स का यूज़ करना चाहिए। ये हमें ठंड में यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मुर्गियों को ठंड लग सकता है। तो खासकर गर्मी में विब्रेक कंपनी का आता है ग्रोवीप्लेक्स, तो इसका यूज़ आप ज़रूर करें। अभी मैंने इनको ग्रोवीप्लेक्स ही दिया हुआ है, इससे पहले भी दिया था। मतलब कि आप अगर कोई भी दवा चलाते हो तो दिन में एक ही दवा चलाएं रेगुलर। आप अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक ही दीजिए, अदरवाइज दूसरे मेडिसिन आप ना दें। और जो भी बनाना प्लांट्स हमने लगाए थे वो सारे जो है वो सही सलामत हैं। यहाँ पे 2 प्लांट्स थे, जिसमें से एक प्लांट हमारा सही है और दूसरा प्लांट जो है मुर्गियों ने शायद इसके पत्ते जो है नोच दिए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा आगे चलकर निकल जाएगा। और ये हमारी मिली साथ ही घूमते रहती है। और पुदीना का पौधा जो हम लगाए थे उसमें से एक पौधा सूख चुका है। जिस पौधे में मुझे डर था वही हुआ है। और ये जो पौधे हैं, ये प्लांट्स जो हैं, ये सही लग रहे हैं। तो देखते हैं ये भी निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, या फिर मुर्गियां इन्हें खा जाती हैं। तो ये हमें बाद में पता चलेगा। और हमारा पंपकिन फ्लावर को लेकर जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था। आप देख सकते हैं कि जो फीमेल फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर अलग है और जो मेल स्ट्रक्चर है उसका अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिसमें फल नहीं बना है वो मेल है और जिसमें फल बना है वो फीमेल है। तो हमारा अनुमान सही था। और पंपकिन्स के फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं येलो में, और इतने बड़े बड़े, बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं। लेकिन ये फ्लावर्स एक ही दिन रहते हैं सही सलामत, दूसरे दिन ये फ्लावर्स सूख जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये सुबह सही सलामत था और अभी ये सूख चुका है। और जितने भी चूज़े हमने यहाँ पे डाले हैं वो सारे चूज़े सही सलामत हैं, कोई भी चूज़ों में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो जाली है, यहाँ पे जो जाली का छेदा है वो बड़ा है। तो हम जो पतला, ये जो हमने डाला हुआ है यहाँ पे पतला, तो ये हम यहाँ तक डालने वाले हैं, क्योंकि बाहर से मुर्गे और मुर्गियाँ चूज़ों पे चोंच मार रही है। और चोंच मारने की वजह से ही जो चूज़ा हम अंदर लेकर गए हैं उसका हाल इसलिए हुआ है। और इन मुर्गियों का हम क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर कोई उपाय है इनको यहाँ से भगाने का या फिर इनका मदरहुड को हटाने का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो जो काली बाहर जो दिख रही है काली वाली, तो उसे मैंने दिन में दोस्तों नहलाया था, तब से वो बाहर ही है, वो अंदर नहीं आ रही है। ये फर्स्ट वाला चैम्बर हमारा खाली हो चुका है, जिसमें से 3 अंडे अभी हैं, मतलब वो ख़राब हैं, इसलिए मैंने पड़े हुए रहने दिए हैं। उनको भी मैं हटा दूंगा। और जो भी सैंड हमने डाले हुए हैं वो सैंड हम हटाएंगे और इसमें चावल का भुस्सी डालेंगे और नए अंडे जो भी हैं वो हम इनमें शिफ्ट करेंगे। और यहाँ भी दोनों मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा था, मैंने दिन में आकर देखा था, सारी मुर्गियाँ अंडों से उठी हुई, मतलब कि सारी मुर्गियाँ जो है वो टेम्परेचर सेंस करना आता है उनको, तो वो अंडों से दोस्तों उड़ गई थी। मैंने भी देखा, मैंने सोचा कि इनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, तो मैं समझ गया गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए वो उठी हुई है। और यहाँ पे जो हमने हंस के अंडे डाले थे तो इनमें हमने 2 मुर्गियाँ ऑलरेडी बिठा दी हैं, कल रात में ही बिठाया था मैंने। तो यहाँ पे दोनों मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ ये दोनों मुर्गियाँ बैठी हुई है अंडे लेकर। एक अंडा दिख रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यहाँ पे भी दोनों मुर्गियाँ बैठी हुई हैं और इसके ऊपर वाला चैम्बर खाली है, तो इसमें हम आज मुर्गियाँ बिठाएंगे। इसमें हमें बिठाना है मुर्गियाँ और हम इसमें भी बिठाएंगे। तो जितने अंडे हैं वो सारे अंडे जो हैं हम आज बिठाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मुझे दिखा है, और ये आप देख सकते हो, मुर्गी जो है उठकर चली गई है और ये अंडे में क्रैक है दोस्तों, इसमें क्रैक है। तो इन अंडों को दोस्तों हम चेक करते हैं जल्दी से, और बगल में जो वाइट मुर्गी है तो उनको हम दे देते हैं, क्योंकि उनका अंडा भी हैच होना स्टार्ट हो चुका है। तो इन अंडों को जल्दी से हम कैंडलिंग करते हैं। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो हमने कैंडलिंग कर लिया है, सिर्फ एक अंडा हमें ख़राब मिला है, तो ये अंडा ख़राब है, बाकी सारे अंडे सही सलामत हैं। तो दोस्तों गर्मी तो अभी है, मैं सोच रहा हूँ रात में ही एक मुर्गी को यहाँ पे मैं लाकर बिठा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो चूज़े हैच हो रहे हैं, और एक्चुअली क्या है कि दोस्तों इनके पास भी अंडे बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको अंडे नहीं दो, क्योंकि अंडे बहुत ज़्यादा हैं इनके पास, तो वो अंडे नहीं आएंगे और वो ख़राब हो सकते हैं। तो इन अंडों को हम ऐसे ही रहने देते हैं और जस्ट अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी और किसी एक मुर्गी को हम उठाकर यहाँ बिठा देंगे, तो वो बेटर होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अंडे जो है वहाँ भी ख़राब हो सकते हैं, तो एक अलग से मुर्गी बिठाना वो सही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मुर्गी बैठी हुई थी वो मुर्गी यहाँ पर है, ये रही वो मुर्गी। और यहाँ पे भी सारे चूज़े तंदुरुस्त हैं, तो इनका एक्चुअली बाहर जाने का अब समय दोस्तों लगभग आ चुका है। सारे चूज़ों का पंख निकल चुका है, तो इनको हम बाहर भेज सकते हैं, लेकिन देखते हैं 1 से 2 दिन और हम रुक जाते हैं। हमारी असील क्रॉस मुर्गी शेड के अंदर आ चुकी है। एक्चुअली दोस्तों वो दरवाज़ा जो है वो बंद है, तो इसलिए ये यहाँ घुस गई। तो इसके दरवाजे को हम खोलते हैं ताकि ये अंदर चली जाए। और ये हमारे पैरेट बिग टेम्पर टेल चिक्स तो सारे चूज़ों को लेकर अंदर चली गई है, तो इसे अब हम बंद कर देते हैं। हमारे दोनों RIR मुर्गे और ये हमारा ब्लैक एस्ट्रोलॉप और ये हमारा माला मतलब कि असील क्रॉस और कड़कनाथ दोस्तों उधर है, कड़कनाथ भी वहीं पे है हमारा। और ये रही हमारी RIR मुर्गी। तो इनको दोस्तों हम बहुत जल्द, जैसे ही हमारा सेट कंप्लीट होता है, तो हम नए सेट पे इनको शिफ्ट करने वाले हैं, RIR को और ब्लैक एस्ट्रोलॉप, क्योंकि सारे जो हैं ब्रीड दोस्तों मिक्स हो जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मिक्स ब्रीड रहे हमारे पास, मैं चाहता हूँ प्योर ब्रीड रहे। ऐसे दोस्तों अंडे जो है वो ख़राब हो जा रहे थे, तो इसलिए हम अंडे हैच कर रहे हैं, तो वो निकल जाएंगे। जो भी चूज़े हैं वो बड़े करने के बाद उनको हम सेल आउट कर देंगे, लेकिन इसके बाद दोस्तों हम प्योरिटी पे ही काम करेंगे। सारे जो भी ब्रीड है हमारे वो हम प्योर कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रीड जो भी है वो प्योर ही रहे। और ये हमारी कड़कनाथ मुर्गी, और दोस्तों ये हमारा एक कड़कनाथ मिक्स है, तो थोड़ा सा वो लंगड़ापन उसके पैरों में मुझे नज़र आ रहा है। और दोस्तों मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप मुर्गों का गिव अवे करो, तो उतना भी दोस्तों पॉपुलेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है, और अगर हम गिव अवे करेंगे ही तो कुछ अच्छे ब्रीड का ही करेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों जो भी चूज़े निकल रहे हैं वो मिक्स ब्रीड निकल रहे हैं। अगर मिक्स ब्रीड दूंगा तो गिव अवे, तो फिर वो सही नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के अगर हम पैरेट बिग टेम्पर टेल वगैरह का गिव अवे करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और हमारे मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा देने में। ऐसे नॉर्मल जो सोनाली ही आप बोल सकते हो लगभग, क्योंकि RIR अगर देसी से मिक्स करता है तो वो सोनाली में ही गिनती आ जाएगा। तो जो भी अभी चूज़े निकल रहे हैं वो मिक्स ब्रीड में निकल रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं। और कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि आपके वीडियोस पे व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों व्यू इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वीडियोस पे मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम है। बीच में बहुत बार मैंने गैप कर दिया, और कहीं ना कहीं जो एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का तो वो मैच नहीं कर पा रहा। तो एल्गोरिदम दोस्तों, एल्गोरिदम जो भी होता है यूट्यूब का उसको मैच करना होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं गैप कर रहा हूँ, जो भी वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ प्रॉब्लम की वजह से, तो उन कारणों से व्यूज़ जो है वो कम आ रहे हैं। लेकिन वो भी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम लगे हुए हैं। और क्या होता है दोस्तों, जो रिदम जो होता है ना, जैसे अपडेट्स सारा चीज़ का मैं देता रहता हूँ, और फिर अगर अचानक से 15 दिन 20 दिन का गैप हो जाता है, तो जो भी हमारे ऑडियंस हैं, मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस को भी सही नहीं लगता, और फिर वो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे ये कारण लगता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अब से हमारी कोशिश यही रहेगी कि वीडियोज़ में रेगुलर लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ताकि गैप ना हो और चैनल पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो हमारी कोशिश दोस्तों यही रहेगी, बाकी आप लोगों का भी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर कल मिलते हैं शाम 7 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।